आप सभी का आपके अपने चैनल भी हम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस हम सीखने वाले हैं बेसिक ट्रांसलेशन, बेसिक इंग्लिश स्पोकन टिप्स जो हमें हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में और अपने आंसर को बना के लिखने में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका लाइन, अगर हम अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं, अगर हम अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं तो इससे हमारे व्यवहार को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अच्छे परिवार में बच्चों को मैनर, शिष्टाचार सिखाया जाता है। वे अपने बच्चों को गलत ढंग से व्यवहार करना नहीं सिखाते हैं या व्यवहार नहीं दे सकते हैं। तो गाइस ये रहा 4 लाइन का मात्रा आपके सामने, एक गद्यांश, एक पैसेज, जिसे हमें शॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं इसका डिफिकल्ट मीनिंग क्या है। ओके, तो हमें पता है कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश स्पोकन करते हैं तो ऐसे में गाइस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अंतिम शब्द क्या है। जैसे अंतिम शब्द क्या है, ताहे, तीहे, तेहे। तो जैसे वो खेलता है, ही प्लेस, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, वो यहाँ आता था आगे, आई केम हियर, मैं वहाँ जाता था, आई वेंट देयर। तो इस तरह से गाइस जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश स्पोकन करते हैं तो हमारे माइंड में हिंदी रहना चाहिए कि उसका अंतिम शब्द क्या है, जिससे हम कॉन्फिडेंट और बेहतरीन इंग्लिश बोल सके, पॉइंट टू पॉइंट बोल सके। तो इसका से संबंध रखना है, जब भी वाक्य में से संबंध रखना ना वाक्य में होगा तो ऐसे में बिलोंग टू का प्रयोग करेंगे। बिलोंग टू मतलब से संबंध रखना। तो सेकंड क्या कहते हैं, बहुत फर्क पड़ना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कहते हैं मेक डिफरेंस। क्या कहते हैं गाइस, मेक डिफरेंस मतलब फर्क पड़ना। तो मेक अ डिफरेंस लगा सकते हैं, मेक डिफरेंस या मेक अ डिफरेंस, कितना कम ज्यादा तो लिख देंगे। मेक अ बिग डिफरेंस, मेक सम डिफरेंस, मेक अ बिग डिफरेंस तो बोलेंगे मेक अ बिग डिफरेंस, कम डिफरेंस तो बोलेंगे मेक अ शॉर्ट डिफरेंस, ऐसे करेंगे। तो से संबंध रखना को बोलते हैं बिलोंग टू, बिलोंग्स टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फर्क पड़ना होगा तो मेक अ डिफरेंस टू शब्द का प्रयोग करेंगे। और मैनर को मैनर लिखेंगे, शिष्टाचार को एटिकेट कहेंगे। सिखाया जाना, ये एक शब्द है सिखाया जाना। तो गाइस बहुत से वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है सीखना, सिखाया जाना, पढ़ना, पढ़ाया जाना, लिखना, लिखाया जाना, मनाना, मनाया जाना, लेना, लिया जाना। तो गाइस इस तरह से जब भी क्रिया के तुरंत बाद जा शब्द लग जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस हो जाता है। ओके गाइस, तो सिखाया जाता है मतलब कौन सिखाता है नहीं पता, ठीक है। अच्छे परिवार में बच्चों को सिखाया जाता है, किसको, बच्चों को, लेकिन कौन सिखाता है नहीं पता। तो जब भी क्रिया के तौर पर जाना शब्द लग जाएगा, जैसे सिखाया जाना, तो जा का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस है, और सिखाना को बोलते हैं टीच। तो टीच का थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट। ओके गाइस, वे अपने बच्चों को गलत ढंग से क्या कहेंगे, गलत ढंग से मिसबिहेवली, व्यवहार करना का बिहेव दे सकता, देखिए दे सकना, दे, डू, दे शब्द लगा होता है तो इसका अंग्रेजी लेट बोलते हैं या अलाउ बोलते हैं। तो गाइस अब इसको सॉल्व करते हैं, एक और बता दें गाइस फिर सॉल्व करेंगे। अगर हम अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं, कौन रखता है, हम रखते हैं, तो बोलेंगे इफ वी बिलोंग टू गुड फैमिली, इफ वी बिलोंग टू गुड फैमिली, तो इससे हमारे व्यवहार को बहुत फर्क पड़ता है। किससे, इससे। तो इससे हो गया गाइस क्या हमारा सब्जेक्ट होगा, तो बोलेंगे इट मेक्स अ बिग डिफरेंस टू आवर बिहेवियर। क्या बोलेंगे गाइस, इट मतलब इससे ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो बोलेंगे इट मेक्स, इट के बाद टाइप पे खत्म हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एस या यस का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे इट मेक्स अ बहुत ज्यादा, तो बोलेंगे बिग डिफरेंस, मेक्स अ बिग डिफरेंस, किस पे, हमारे व्यवहार पे, टू आवर बिहेवियर। If we belong to good family, it makes a big difference to our behavior. बच्चे क्यों, क्योंकि अच्छे परिवार में बच्चों को मैनर सिखाया जाता है, क्योंकि अच्छे परिवार में बच्चों को मैनर सिखाया जाता है। तो क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज, अच्छे परिवार में किसको, बच्चों को, तो बिकॉज
इन अ गुड फैमिली, बिकॉज इन अ गुड फैमिली बच्चों को सिखाया जाता है, तो बोलेंगे चिल्ड्रेन आर टॉट, बिकॉज इन अ गुड फैमिली चिल्ड्रेन आर टॉट क्या, मैनर एंड एटिकेट। तो इन अ गुड फैमिली चिल्ड्रेन आर टॉट मैनर एंड एटिकेट। वे अपने बच्चों को गलत ढंग से व्यवहार करने नहीं दे सकते हैं। तो वे सब्जेक्ट हो गया हमारा, कौन नहीं दे सकता, वे नहीं दे सकते। तो बोलेंगे दे कैन नॉट, मॉडल से कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, मुझे नहीं लगा है। दे कैन नॉट, अनुमति देना मतलब अलाउ, दे कैन नॉट अलाउ, किसको, उनके बच्चों को, दे कैन नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन, क्या बोलेंगे गाइस, दे कैन नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन, क्या करने से, आगे बढ़ने से या व्यवहार, गलत व्यवहार करने से। टू बिहेव इनडिसेंटली, क्या कहेंगे गाइस, टू बिहेव इनडिसेंटली। अब इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। अगर हम अच्छे ढंग से, अगर हम अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो बोलेंगे इफ, हम सब्जेक्ट है तो बोलेंगे वी, इफ वी, संबंध रखना मतलब बिलोंग टू, इफ वी बिलोंग टू, अच्छे परिवार से तो बोलेंगे अ गुड फैमिली, इफ वी बिलोंग टू अ गुड फैमिली। आगे गाइस, इससे हमारे व्यवहार को बहुत फर्क पड़ता है, इससे बोलेंगे इट, फर्क पड़ता है तो बोलेंगे इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, बहुत फर्क पड़ता है तो बहुत अंतर है, तो अ बिग डिफरेंस, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। डिफरेंस क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है, ओके गाइस, जब भी वर्ब होता है तो वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव नहीं आएगा। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, ठीक है, किस पे, हमारे व्यवहार पे, तो बोलेंगे टू, तो मेक अ डिफरेंस टू, डिफरेंस और टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो मेक अ डिफरेंस टू आवर बिहेवियर, आवर बिहेवियर मतलब हमारे व्यवहार पे, फुल स्टॉप। क्योंकि को बोलेंगे बिकॉज मीन्स क्योंकि। अच्छे परिवार में बच्चों को मैनर शिष्टाचार सिखाया जाता है, बिकॉज अच्छे परिवार में तो बोलेंगे इन अ गुड फैमिली, बिकॉज अच्छे परिवार में, इन अ गुड फैमिली, अच्छे परिवार में, बिकॉज इन अ गुड फैमिली बच्चों को सिखाया जाता है तो बोलेंगे चिल्ड्रन, क्या कहेंगे गाइस, चिल्ड्रन सिखाया जाता है पैसिव वॉइस से तो बोलेंगे आर, चिल्ड्रन आर, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, चिल्ड्रन आर टॉट, बिकॉज इन अ गुड फैमिली चिल्ड्रन आर टॉट, क्या चीज, मैनर, तो बोलेंगे चिल्ड्रन आर टॉट मैनर, और क्या सिखाया जाता है, एटिकेट, मैनर एंड एटिकेट, ETIQUATTE, मैनर एंड एटिकेट। तो गाइस फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर उसके बाद आते हैं, वे अपने बच्चों को गलत ढंग से व्यवहार करने नहीं दे सकते, कौन नहीं दे सकता, वे, तो वे को बोलेंगे दे, क्या कहेंगे गाइस, दे कैन नॉट, क्या कहेंगे, दे कैन नॉट, नहीं देना मतलब अलाउ का प्रयोग करेंगे, रूल करता है अलाउ somebody to do something, क्या कहेंगे गाइस, अलाउ somebody to do something, तो अलाउ के बाद somebody आएगा, they cannot अलाउ किसको, अपने बच्चों को, they cannot allow their children, they cannot allow their children, क्या करने से, टू लगा देंगे, they cannot allow their children to बिहेव मतलब व्यवहार करना, कैसा व्यवहार करना, गलत ढंग से, टू बिहेव इनडिसेंटली, INDECENTLY, टू बिहेव इनडिसेंटली। तो गाइस पूरा हमारा हो गया, इफ वी बिलोंग टू अ गुड फैमिली इट मेक्स अ बिग डिफरेंस टू अवर बिहेवियर, बिकॉज इन अ गुड फैमिली चिल्ड्रन आर टॉट manner and etiquette, they cannot allow their children to behave indecently। तो गाइस ये रहा आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे वीडियो। आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह से वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।